हेलो दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से कुछ टॉपिक यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ। बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की, मेरे पास फ़ोन भी आए हैं बहुत सारे। एक तो ये कुछ मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँगा या फेसबुक पे डालता रहूँगा। उसके अलावा भी आपको पता है कि मैंने अपना सेटअप स्टार्ट कर रखा है। हमारी ऑनलाइन क्लास भी मिल रही है DFFT कोचिंग सेंटर पे, तो इसका आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइस। ये छोटा टॉपिक है इसलिए आज स्टार्ट करेंगे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पासा, ठीक है। तो डाइस किसको बोलते हैं? देखो, सांप सीढ़ी या लूडो वगैरह जब हम घर पे खेलते हैं, जो एक गोटी फेंकते हैं जिसमें 1 से 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, उसको डाइस बोलते हैं, उसको पासा बोलते हैं। ऐसे देखा होगा आपने भी, घर पे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इसको खेला गया होगा। आजकल तो मोबाइल पे भी लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो नंबर्स होते हैं, जो गोटी हम फेंकते हैं, इसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 to 6 नंबर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी बॉक्स अगर 3 डायमेंशन में बनाते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड अगर आप देखते हैं, उसमें 6 ही साइड्स होती हैं, तो इसमें मैक्सिमम 6 तक ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। और डाइस की अगर हम बात करें तो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गवर्नमेंट के या कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 2 तरह के डाइस होते हैं। कौन कौन से डाइस होते हैं वो देखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, और होता है जनरल डाइस, इसको बोलते हैं सामान्य पासा। तो इन दोनों डाइस में क्या अंतर होता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो हम घर पे सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हुए यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या कैटेगरी है, कैसे उसको हम अलग करते हैं जनरल डाइस से? देखिए, स्टैंडर्ड डाइस में अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट जो साइड्स होती हैं, उन पर जो नंबर्स होते हैं, उनका सम 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। 1 के अपोजिट फेस पर 6 होगा, 2 के अपोजिट पर 5 होगा और 3 के अपोजिट पर 4 होगा। तो अपोजिट साइड का सम 3 पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, 7 होता है। वो किस में होता है? स्टैंडर्ड डाइस में। और जहां पे ऐसा नहीं होता है वो जनरल डाइस होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हम ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो जनरल डाइस से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कैसे आइडिया लगता है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप डाइस उठा के देखेंगे तो एक बार में देखने पर हमें मैक्सिमम 3 साइड्स ही नजर आती हैं डाइस के अंदर। जैसे अगर हमें यहाँ नजर आ रहा है 5, 2 एंड 6, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें अपोजिट फेसेस की, तो ये 5 अगर ऊपर है तो इसका अपोजिट फेस नीचे वाला होगा जो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही फ्रंट में अगर 6 है तो इसके बैक साइड में होगा जो इसके अपोजिट होगा। क्या होगा हमें नहीं पता है। अगर इस साइड 2 है तो इसका अपोजिट इस साइड होगा। तो कहने का मतलब, जो ये 3 नंबर नजर आ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। ध्यान रखना, जो भी नंबर एक साथ नजर आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस अगर किसी डाइस की हमें एक ही साइड गिवन है, वहां से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप देखिए, यहाँ 5 ऊपर है तो यहाँ पे इसका अपोजिट है। इसका मतलब 2 और 5 अगर नजर आ रहे हैं एक साथ, तो ये आपस में अपोजिट नहीं होते हैं। और आपस में अपोजिट नहीं है तो ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 एक साथ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और इस डाइस को हम जनरल डाइस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर्स एक साथ नजर आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। ये कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 4, तो 4 है यहाँ पे, तो अब कोई बच्चा कहेगा सर ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि 7 नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा हम आइडिया नहीं बता सकते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, क्योंकि 4 के अपोजिट यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आइडिया नहीं बता सकते, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है डाइस और जनरल भी डाइस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर जनरल डाइस से पूछे जाते हैं।
ठीक है। और उसके लिए दो रूल हैं, उन दो रूल की हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चन डाइस के, क्लोज डाइस के हम कर पाते हैं। ओपन डाइस एक और पोर्शन है, ओपन डाइस का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे देखिएगा सामने, देखिएगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाता है, हमें एक डाइस की 2 या 3 पोजीशन शो करता है और फिर हमसे अपोजिट पूछता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 6 3 4 और यहाँ हो गया 3 1 एंड 5। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा, बताइए 3 के अपोजिट क्या है या 5 के अपोजिट क्या है, अपोजिट नंबर हमसे पूछा जाता है। तो ऐसे अपोजिट बताने के लिए आपको दो रूल मैं बताऊंगा, और दो रूल की हेल्प से हम इनमें अपोजिट हम बता पाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दो अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस को दो बार हमें दिखाया गया है, दो पोजीशन है एक ही डाइस की। वो हमें 3 पोजीशन भी शो कर सकता है, 4 पोजीशन भी शो कर सकता है एक ही डाइस से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम कंपेयर करते हैं, रूल जो हमारा होता है हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो डाइस को, दो पोजीशन को, और वहां से हम अपना आंसर निकाल पाते हैं। रूल फर्स्ट हम करते हैं कि अपोजिट हम कैसे बताएंगे। रूल फर्स्ट है, when one digit is common, जब एक अंक समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक ही डाइस की दो पोजीशन हमें दी हुई हैं, और अगर हम इन दोनों पोजीशन को देखें तो ये 4 जो है कॉमन है दोनों में। 4 क्या है? कॉमन है। यहाँ पे तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन भी हमें दे सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी दो ऐसी ही पोजीशन निकालनी है, 4 में से या 2 में से या 3 में से, जिसमें एक ही डिजिट कॉमन हो। तो कॉमन यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर कॉमन है वहां से लिखना आप शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिख देंगे, 4 फिर 6 फिर 1। फिर ऐसे ही दूसरी जो पोजीशन कॉमन जो हमने दो उठाए थे, 4 से ही, कॉमन से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके नीचे 4 5 एंड t, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कॉमन 4 दो बार हमने लिख दिया है। तो आप क्या करें, 1 2 6 हमने जो नंबर नहीं लिखा है, जो दो बार हमने नंबर लिखा उसकी जगह वो नंबर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 1 4, एक 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे जो जोड़े बनेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे 6 के अपोजिट 5 होगा, 1 के 3 होगा और 4 के 2 होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी सिंगल डिजिट कॉमन होता है यहाँ पे, तो कॉमन के अपोजिट हमेशा वही नंबर होता है जो 1 to 6 में हमें नजर नहीं आ रहा। इन दोनों में हमें 2 नजर नहीं आया था, तो कॉमन के अपोजिट 2 होगा, इसलिए यहाँ पे ये 2 लिखा गया, ठीक है। तो ये रूल फर्स्ट था। हम बात करते हैं रूल सेकंड की। तो रूल सेकंड क्या है, देखते हैं। When 2 digits are common, जब दो अंक समान हो, जब दो अंक समान हो। जैसे तो यहां पे हमेशा क्या होगा बेटा, अनकॉमन डिजिट आर अपोजिट टू ईच अदर। असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 6 5 तो कॉमन हो गए, अनकॉमन कौन से हैं, 2 एंड 3। तो 2 इज अपोजिट
2 3, 2 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और अगर ऐसे में हमसे 6 या 5 के अपोजिट पूछा जाता है तो यहाँ पे 2 नंबर हमें नजर नहीं आ रहे, कौन सा नंबर नजर नहीं आ रहा, 4 और 1 नजर नहीं आ रहा, तो 6 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे तो जब भी 2 डिजिट कॉमन होंगे 99% अनकॉमन वाला ही नंबर पूछा जाएगा कि कौन किसके अपोजिट है। अगर नहीं पूछा जाता है, 6 या 5 के पूछा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो श्योरिटी से आंसर हम नहीं दे पाएंगे। हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें वो दोनों ऑब्लिक करके दिए हुए हों। अगर हमें किसी डाइस की एक ही पोजीशन गिवन है और वहां पे अपोजिट पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक ही पोजीशन गिवन और पूछे जे विच नंबर इज अपोजिट टू 3, तो भाई हमने देखा कि ये जनरल डाइस है क्योंकि 6 और 1 एक साथ नजर आ रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो हमें जो नंबर नजर नहीं आ रहे हैं वो कौन कौन से, 2 5 एंड 4, तो 3 के अपोजिट 2 5 4 में से कोई भी, ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए हमारा, ये आंसर आएगा। ऐसे ही 6 के अपोजिट 2 5 4 में से कोई एक होगा, ऐसे ही 1 के अपोजिट 2 5 4 में से कोई एक होगा। यहाँ पे श्योरिटी नहीं होगी, ये आंसर हमें जब देना है जब हमें एक ही पोजीशन गिवन हो तब, और हमें श्योरिटी नहीं हो कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरल डाइस है, तब ये ऐसा आंसर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कुछ और वीडियो के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा, यूट्यूब पे डालता रहूँगा या फेसबुक पे डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।